अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप 3.5 साल से ज्ञान में हो, 4 साल से ज़्यादा शादी के हो गए हैं लेकिन बेबी नहीं हो रही है क्योंकि आपके युगल के कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले तो बहुत रोती थी लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा की याद से अभी ये सब छूट गया है। लेकिन मायके और ससुराल वाले बहुत परेशान हैं, मुझे अब बेबी के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा का ज्ञान भी याद आती है, मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो और इस कलयुग में बच्चा ना होना वो सबसे सौभाग्यशाली है। जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चा उनके घर आते हैं जिसका कर्ज बाकी है, चाहे पुण्य का चाहे पाप का। लेकिन आजकल खास करके सभी बच्चों के साथ पाप का खाता ज्यादा होता है ना, इसीलिए आज ऐसा सोचिए कि आज के जमाने में आपके कोई पाप कर्म नहीं है, इसीलिए आपने भगवान ने आपको चांस दिया है। आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकती हो। तो पहले ये समझो, क्योंकि दुनिया में अज्ञानता के कारण समझते हैं कि जिसके बच्चा नहीं है वो दुखी है या अपसुकन है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। हमारे पड़ोस में इंडिया में एक बहन को कितने साल से बच्चा ही नहीं था, उसको बांझ बांझ करके सब इग्नोर करते थे, टॉन्ट मारते थे। वो तो ज्ञान में नहीं है, फिर भी उसने हमारे घर पे आके ज्ञान सुनना शुरू किया था। फिर उसने उसकी बात बताई तो हमने उसको कहा कि देखो, आप सबसे ज्यादा सुखी हो, और ये सब बातें उसको बताई। वो अज्ञानी थी, फिर भी वो इतनी खुश हो गई, बोले कि आज तक किसी ने नहीं कहा हमें कि आप सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली हो, अपसुकन नहीं, अच्छी सुकन वाली हो। तो वो बहुत खुश हो गई और तब से उसने सबकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इसके तो पति भी कोई ऐसा प्रॉब्लम कुछ बताया नहीं था। अभी आपके तो पति को ही प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हैं ना, जैसे जब पत्नी को प्रॉब्लम होता है तो ससुराल वाले कहते हैं दूसरी शादी कराओ। अभी आपके पति को ही प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकोगी? इसीलिए आपके पास तो बहुत अच्छा बहाना है कि हाँ, हम आपने सब कुछ किया होगा, तो आप कह सकते हो कि आपके बच्चे को ही, बेटे को ही कहो, डॉक्टर को कहो आपके बेटे की ट्रीटमेंट करे। थोड़ी हिम्मत रखो तो बहुत हजारों कदम शिव बाबा के मिल जाते हैं। तो पहले आपको ही इसके ऊपर दृढ़ निश्चय कर आगे बढ़ना है, और आपके पति को भी कहना है कि वो तो जानता होगा ना कि उसको ही प्रॉब्लम है। तो ये बात आपके लिए तो कितनी इजी है। ये तो क्या हो रहा है, रोना धोना ये सब क्या है? आपको भगवान मिला है तो पुरुषार्थ करो। 3.5 साल से हो
और अभी तो विनाश की नजदीक है। जब बच्चा होगा, एक तो उसके साथ हिसाब किताब लाके आप खींचेगी, दूसरा आप कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकेगी और इतने में तो विनाश हो जाएगा। तो आपको युक्तियां निकालनी है, योग में पक्का बनो, सबको सकाश दो, क्षमा की कमेंट्री करो, ये सब करो, तब आपको इस बातों का कोई असर नहीं होगी और आप हिम्मत है होगी, इसलिए आप जवाब दे सकेंगे। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्री कर सकते हो, लेकिन पहले डिसाइड करो आपको क्या करना है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा था जो उनको पसंद हो वही करो, तो उन्हें तो पवित्र जीवन जीना, सोच के बाद नहाना, ये सब पसंद ही नहीं है। तो क्या मैंने ये खान पान की धारणा तोड़ी नहीं है, और वो मुझे नहीं मुरली सुनने देते, नहीं क्लासेस सुनने देते, छुप छुप के टॉयलेट में थोड़ा सुन लेती हूँ। मुझे आपकी क्लास सुननी है सब, और पुरुषार्थ करना है। ज्ञान में 10 साल हो गए हैं, तो अभी क्या करूँ? युक्ति बताइए। हम दोनों टीचर हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं, ये सब बातें आपने हमें बताई है। ठीक है, तो आपका प्रश्न यही है कि क्या करें। उत्तर है, आपके सारे प्रश्न का उत्तर इसमें ही दे देती हूँ। एक ही बात है आपकी, लेकिन प्रश्न अलग अलग रीति से आपने पूछा है। सिर्फ पुरुषार्थ की ही बात है। अभी पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमने कभी ये नहीं कहा है कि उनको जो चाहे वो करना है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ उसके अनुसार ही करना है, नहीं। हमने कहा था कि युक्तियां रचो। हमारी 16-17 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें ब्रह्मचर्य तक की बताई है कि क्या करना है, उसकी तो स्पेशल रखी है। तो दूसरी धारणाएं तो सब करनी है, युक्तियां रच कर। ये बातों को अच्छी रीति समझो कि क्या करना है युक्ति से, क्या नहीं करना है, कहाँ हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना है, सब बातें हमने बताई है। तो पहले तो ये बात करो, पढ़ो और उसमें से पॉइंट लिखो, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, आपकी घर की व्यवस्था के अनुसार। दूसरा, आपको तो कितना इजी है, आप तो डिपेंडेंट नहीं हो, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर आपको किसकी डर है? देखो, जब तक आप डरते रहेंगे वो डराते रहेंगे। एक बार हिम्मत करके जबरदस्ती से करो, क्या करेगा वो? हर एक को ये करना पड़ता है, हमारे सहित। ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, हिम्मत नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता जाएगा। 10 साल हो गए और आप तो खुद की कमाई आपके पास है, फिर क्यों इतना दबाते हुए हैं? तो पहले ये हिम्मत रखो, मुरली सुनना जाना है, मुरली सुनना है, क्या करता है चेक करो। ऐसा नहीं है कि उसके साथ ही बैठे रहना है। ये तो अगर हमारे दिल में पुरुषार्थ करने की तीव्र तमन्ना है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। ये तो बहानाबाजी हुई। और दिनचर्या मनचर्या तो आप टीचर हो तो अच्छी रीति सेट कर सकते हो। मन में क्या चलता है कोई देखता है क्या? नहीं ना। सिर्फ हमारे मन को तैयार करने की जरूरत है। और जब आप हिम्मत चुड़ाएगी ना,
ऑटोमेटिक वो भी डरेगा। अगर कहे कि अलग हो जा, आपको बोलना है कि हाँ मैं चली जाती हूँ, 50% लेके जाती हूँ मेरा। ऐसा करके आप एक दो बार कहेगी ना तो वो भी ठंडे हो जाएंगे। सबको ये करना पड़ता है। हाँ, सिर्फ पवित्रता में एडजस्ट करना है। वो आप नहाए ना नहाए, ये इससे उससे क्या लगना, ये तो हम हमारी मर्जी है ना। तो ये आपको हिम्मत करनी है। आप हिम्मत का एक कदम उठाएंगे, 1000 कदम बाबा देता है। वो हमारा पर्सनल अनुभव है, प्रैक्टिकल में हमने सोचा। अभी तो हम कहते हैं तो वो तुरंत हमारा काम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी धारणाओं में मुरली ना सुनो, योग ना करो, नहाओ नहीं, ये थोड़ा चलेगा। तो फिर आगे ही कैसे बढ़े? फिर तो चलते रहे, कहाँ ना कहाँ त्रेता के एंड में आ जाएंगे। पहले जन्म की तो भूल ही जाओ, पहला तो क्या त्रेता का भी पहला नहीं आएंगे। तो आपके ऊपर है। देखो, हमारा काम है जो हमने किया और यहाँ तक पहुंचे उसकी सारी युक्तियां वगैरह बताना। तो ये हम बताते हैं कि सारी विधि बताई है कि कैसे योग पर पहली अवस्था पक्की कर, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, युक्तियां रचना, सब बताया है। और यूट्यूब पर भी हमने सारे राज रखे हैं। और ये हमने बाबा कैसे मदद करता वो भी हमारी वीडियो में रखा है। तो देखो, हिम्मत करो, सुनो क्या करता है वो, चेक करो, मारेगा क्या। उसको ऐसे व्यक्ति को लेसन करा देना जरूरी है। कईयों को ऐसा प्रॉब्लम था, सबके प्रॉब्लम सोल्व हो गए। तो जो जगह पर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी थोड़ी करनी पड़ती है ना। ठीक है, तो आपके ऊपर है। ओम शांति।